हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनीष चौहान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज, जहां पर आप लर्न करोगे कि कितनी इजी तरीके से हम एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। बट एंगुलर को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है क्यों ना उसके बैकग्राउंड पर एक नज़र डाली जाए कि वो कैसे इवॉल्व हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके माइंड में जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको पहले से ही मिल जाते हैं। तो 1995 में एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप बहुत ही इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते थे, बट इसमें काफ़ी सारे इशूज़ थे। तो सबसे पहला इशू था डोम मैनिपुलेशन में। डोम मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट वे नहीं था। यहाँ पे आपको बहुत लेंथी कोड लिखने पड़ते थे। यहाँ पे आपको पहले एलिमेंट को गेट करना पड़ता था, फिर उसमें लिसनर ऐड करने पड़ते थे, उसके बाद आप डोम मैनिपुलेशन को कर सकते थे। सेकंड इशू था ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का, जिसमें आपको ब्राउजर स्पेसिफिक कोड लिखने पड़ते थे। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्रोम के लिए अलग से कोड लिखोगे, मोजिला के लिए अलग से कोड लिखोगे, ओपेरा के लिए अलग से कोड लिखोगे, जो कि ये बहुत बड़ा इशू था। थर्ड इशू था लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आपको कोई हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं कराता था। डेवलपर को बहुत सारी चीज़ें खुद से हैंडल करनी पड़ती थी, जैसा एजेक्स कॉल, एनिमेशन एंड अदर्स। इसके बाद आता है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। इसका मतलब ये था कि आपको रिटर्डेंट कोड काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था। आप कोई भी कोड रीयूजेबल तरीके से नहीं लिख पाते थे, जिससे डेवलपर को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था और जो रीडेबिलिटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इन सारे इशूज़ को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया jQuery ने, जो कि 2006 में डेवलप की गई थी। डोम मैनिपुलेशन काफ़ी ईजी हो गया था। अब आपको ये लेंथी सा सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता था, आपको सिंपली एक लाइन सिंटैक्स से आपका काम चल जाता था, जो कि डॉलर ब्रैकेट में आपको सेलेक्टर आईडी देना पड़ता था। आप क्लास यूज़ कर सकते थे, आईडी यूज़ कर सकते थे, एंड डॉट अपना जो भी फंक्शनैलिटी आप करना चाहते थे वो फंक्शन आप कॉल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल CSS चेंज करनी है तो .css मेथड आप यूज़ कर सकते थे। थर्ड इज़ इवेंट हैंडलिंग। अब अजैक्स एंड अदर एनिमेशंस के लिए jQuery ने एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर दी थी। यहाँ पे इनबिल्ट फीचर्स थे जिनकी हेल्प से आप बहुत ही ईजी तरीके से अजैक्स एंड एनिमेशन के लिए कोड लिख सकते थे। बट स्टिल यहाँ पे अभी भी बहुत सारे इशूज़ थे, क्योंकि jQuery की हेल्प से आप लार्जर स्केल एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस कोड को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इन सभी इशूज़ को रिजॉल्व किया एंगुलर ने, जो कि एक फ्रेमवर्क की तरह मार्केट में आया, जिसकी हेल्प से आप लार्जर स्केल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर पा रहे थे। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स थे, जिसमें से एक है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग की हेल्प से आप अपने डेटा को HTML से जावास्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट से HTML में लेके जा सकते हो विदाउट एनी कस्टम कोड। दूसरा हमारा इंट्रोड्यूस हो गया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो आपकी कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता था। इससे आप एक फाइल में कोड लिखते थे और उस कोड को रीयूज करने के लिए आप उसको एक दूसरी फाइल में एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर पाते थे और उसको फिर यूज़ कर पाते थे। थर्ड वन इज़ द सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप पूरे पेज को बिना रीलोड किए व्यूज़ को चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर था। और फोर्थ वन था डायरेक्टिव। डायरेक्टिव की हेल्प से आप एग्जिस्टिंग HTML टैग्स को इन्हांस कर सकते थे, उसकी फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते थे। और ये MVC पैटर्न पे आ गया था, तो आप अपने कोड को आप 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर पाते थे। आप HTML का कोड HTML वाले कंपोनेंट में, जो कि व्यू का काम करता था, जहाँ पे यूज़र इंटैक्ट करता था। आप बिजनेस लॉजिक को कंट्रोलर में लिख पाते थे और डेटा हैंडलिंग को आप अपने मॉडल्स पर रख पाते थे। अब एंगुलर कोड के लिए आप अपने टेस्ट केसेस लिख पाते थे, जिससे कि आपके बग्स को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती थी। बट स्टिल अभी भी लार्जर स्केल एप्लीकेशन पे एंगुलर इशू क्रिएट कर रहा था, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस के इशू थे। एंगुलर इंटरनली वॉचर्स का यूज़ करता था, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था लार्जर एप्लीकेशन के लिए। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एंगुलर टीम ने इसको रीराइट किया, एंड जो कि अनाउंस हुआ था 2014 में, एंड सितंबर 2016 में एंगुलर को डेवलप कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। एंगुलर में आप काफ़ी अच्छे न्यू फीचर ऐड हो गए थे। पहला फीचर था कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। आप कंपोनेंट्स क्रिएट कर पाते थे, जिसमें पूरी एप्लीकेशन आपकी कंपोनेंट बेस्ड हो गई थी। एंगुलर ने परफॉर्मेंस को भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर दिया था, क्योंकि बिहाइंड द सीन Zone.js और AOT कंपाइलर का यूज़ करता था, जो कि है अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर, जो कि आपका ब्राउजर रन होने से पहले ही कोड को बिल्ड करके रखता है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आ गया है, टाइप स्क्रिप्ट आ गया है, और काफ़ी अच्छे न्यू फीचर आ गए हैं। इन सभी फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एंगुलर में
में किस वर्जन में कौन कौन से नए फीचर ऐड हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी एंगुलर को स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहते हो तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आप इस वीडियो के लिंक को बुकमार्क कर लीजिए ताकि अगर आप इन फ्यूचर मेरे चैनल पे विजिट करते हो तो आप इजी तरीके से विजिट कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि एंगुलर के न्यू फीचर क्या थे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एंगुलर को कैसे सेटअप करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।